एक घर में दो बहनें रहती थी। एक बहुत नखरीली थी और दूसरी बहुत मासूम थी। बड़ी बहन छोटी बहन की रंगत की वजह से उससे नफरत करती थी और वो उसे तकलीफ देकर खुश होती थी। एक दिन की बात है। मैंने कितनी मर्तबा कहा है, जब मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ आके बैठने की हिम्मत मत किया करो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? लेकिन आप ही, मेरा भी दिल कर रहा था टीवी देखने को, इसीलिए मैं आपके साथ बैठ गई। उसकी बड़ी बहन उसे धक्का देकर ये कहती है, मैं तो अपनी किस्मत को कोसती हूँ। एक ही बहन है, वो भी ऐसी है। दुनिया तुम्हें देखकर मेरा मजाक बनाती है। तुम मुझसे दूर रहा करो ताकि तुम्हारा असर मुझ पे ना हो जाए। आह, एक तो तुम इतनी काली लगती हो। सब तुम्हारे रंग की वजह से मेरा भी मजाक बनाते हैं कि तुम मेरी बहन हो। और फिर रोजी अपने कमरे में आकर बहुत रोती है। उसके जहन में उसकी बहन की बातें घूम रही होती हैं। मैं ऐसी क्यों? का, काश मैं इतनी काली ना होती तो मेरी दी भी मुझसे मोहब्बत करती। मेरी वजह से उन्हें शर्मिंदा ना होना पड़ता। अच्छा हुआ जो बायोलॉजी की टीचर नहीं आई, वरना फिर से फीडबैक पूछती। और मैंने घर जाके कुछ नहीं पढ़ा। और तुमने? हाँ यार, घर जाके कौन सा टाइम मिलता है। घर का सारा काम करना पड़ता है। वक्त तो मिलता ही नहीं है कि हम कोई होमवर्क करें या किताबों पे नज़र डालें। ओह, ये बात टीचरों को भी कौन समझाए, वो तो ये बात नहीं समझती। मैं तो घर का कोई काम नहीं करती। मुझे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम भी इन चीज़ों में ध्यान मत दिया करो। ज़्यादा बनो मत। तुम्हारी बहन अगर घर का सारा काम ना करती तो तुम्हारे भी ये फैशन कब के उतर जाने थे। और दूसरी बात ये भी है कि तुम्हारी बहन को तुम किस तरह कंट्रोल करके बैठी हो, सब पता है मुझे। किस तरह तुमने उसको शीशे में उतारा हुआ है अपने काम करवाने के लिए। ओह, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी आजकल। मैंने उसे कोई शीशे में नहीं उतारा। उसकी रंगत की वजह से वो खुद ही स्कूल नहीं आती। बच्चे उसका मजाक बनाते हैं, लड़कियां हंसती हैं उस पर और उसकी वजह से मुझ पर भी। और अगर इन सब के बावजूद वो स्कूल नहीं आएगी तो घर का काम तो करेगी ना। मेरी जगह कोई और बहन होती तो पता नहीं क्या करती। लेकिन ये तो मेरा हौसला है। इतनी सब बातें सुनने के बाद भी मैं उसे अपनी बहन समझती हूँ। अच्छे से जानती हूँ मैं। सही कह रही हो तुम। निता मुझे किस तरह बातें सुना रही थी। समझती है कि मैं कुछ समझी नहीं। सब कुछ इस रोज़ी की वजह से। उसने मुझे इतनी बातें सुनाई। आज घर जाके इसकी अच्छे से खबर लूँगी। सारा खाना तो बन गया है। अब लीना के लिए उसकी पसंद के नूडल्स बना देती हूँ। वो जब कॉलेज से आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। और लीना घर आते ही रोजी से कहती है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से बैठी हो। हाँ, ये आप क्या कह रही हैं दी? मैंने क्या किया है अब? मॉम डैड खुद तो चले गए और तुम्हें मेरे सर पे छोड़ दिया। तुम उनके साथ क्यों नहीं चली गई? जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। दफा हो जाओ। ये आप क्या कह रही हैं दी? मैंने क्या किया है ऐसा? आप मुझे घर से निकलने का क्यों कह रही हैं? मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा कभी पलट कर मत आना। दी ऐसा नहीं करे दी। मैं कहाँ जाऊँगी? मेरा तो कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी दी? मैंने ऐसा क्या कर दिया है? आप मेरा कसूर तो बताएं। मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी। तुम्हारा कसूर? जाओ, जाकर आईना देखो। तुम्हें अपना सारा कसूर समझ आ जाएगा। तुम्हारी वजह से मैं और ज़्यादा जिल्लत नहीं उठा सकती। दफ़ा हो जाओ। तुम यहाँ से जाती हो या तुम्हें धक्के दे के निकालूं? रोजी घर छोड़कर चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई जगह नहीं है। इस जंगल में ही रात गुजार लेती हूँ। वैसे भी इंसान तो कबूल नहीं करते मुझे।
जंगल में भले कोई जंगली जानवर खा जाए मुझे, मेरी भी जान छूट जाएगी। और फिर वो एक गार में चली जाती है। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? यहाँ कहाँ हो तुम? मुझे नजर नहीं आ रहे। मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। ये मेरी गार है, यहाँ मैं सदियों से रहता हूँ। यहाँ आज तक कोई इंसान नहीं आया। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊं? मेरी दीदी ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरे पास रहने का और कोई ठिकाना नहीं था। लोग मुझे पसंद नहीं करते। मेरी रंग और सूरत की वजह से मैं किसी को अच्छी नहीं लगती, मेरी दीदी को भी नहीं। इसलिए तो मैं वो जगह छोड़कर इस जंगल में आ गई। यहाँ गाड़ नजर आई तो इसमें आ गई, और कोई वजह नहीं है। अच्छा, ये बात है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तुम चाहो तो मुझे खा सकते हो। इसका मतलब है तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। तुम भी इंसान हो, बाकी इंसानों की तरह तुम्हें भी मुझसे डरना चाहिए। तुम क्यों नहीं डर रही? बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे अब जीने का कोई शौक नहीं है। मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? तुम मुझे खा जाओगे तो मैं मर जाऊंगी। मुझे इस अजियत से निजात मिल जाएगी। इसलिए शायद इसीलिए मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे अपनी बातें याद आ गई, इसीलिए तुम्हारे सामने आ गया। तुम मुझसे डरना मत। आप रो क्यों रहे हैं? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपना घर याद आ गया। मेरा भी तुम्हारी तरह घर था, अपने थे। एक दिन की बात है, मेरे माँ बाप का देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे भाइयों ने घर के हर चीज पर कब्जा कर लिया। उनको लालच हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। तब मैं बहुत छोटा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए मैं इस जंगल की तरफ आ गया, ठीक तुम्हारी तरह। अगर इस घर में बना ली और फिर मैं कई दिनों तक भूखा प्यासा इस घर में बैठा रहा। भूख की वजह से मेरी मौत हो गई। तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकती हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप के जाने के बाद बहन भाई बदल जाते हैं? उनके अंदर एहसास क्यों ख़त्म हो जाता है? क्यों उनको रिश्तों से ज़्यादा चीज़ों की और लोगों की फिक्र होने लगती है? या तुम्हारी बहन ने तुम्हें सिर्फ इसलिए निकाला कि तुम बदसूरत हो? हाँ, इसी वजह से, क्योंकि मैं उसकी तरह प्यारी नहीं हूँ। मेरा रंग सांवला है और उसकी दोस्तें
उसका मजाक बनाती हैं मेरी वजह से, इसलिए उसने मुझे घर से निकाल दिया। इतनी सी बात पे तुम्हारी बहन ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आप मेरी मदद किस तरह कर सकते हैं? लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए। मैं आपको इजाज़त दे देती हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं, आप मेरी बहन को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे ना? नहीं, तुम्हारी बहन को कोई नुकसान नहीं दूंगा। बस उसको तुम्हारा एहसास हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं जा रहा हूँ, तुम कल सुबह होते ही घर की तरफ रवाना हो जाना। तुम्हें वहाँ सब सही मिलेगा। हाँ ठीक है, मैं कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगी। जैसे ही सुबह का सूरज निकलेगा, तुम खुद को देखकर हैरान रह जाओगी। अब मैं चलता हूँ। अगर आप इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।